हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज मैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत करती हूँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि दिन की शुरुआत एक अच्छी एनर्जी के साथ करना चाहिए तो पूरा दिन ही अच्छा बीतता है और मन भी स्वस्थ रहता है। अच्छा सोचिए, अच्छे तरह सोचने से पूरा दिन आपका अच्छा बीतता। और ये देखिए, मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में। अपने पूजा रूम की सफाई कर रही हूँ, पोछा लगा रही थी मैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं पूजा का बर्तन धो के ले आई, क्योंकि सुबह सुबह ये सब काम ख़त्म कर देने से थोड़ा आपका काम इजी हो जाता है। सारे बर्तन, ये देखिए कितने सारे बर्तन, पूजा का बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, फिर नहा के वापस और मैं यहाँ आ गई नहा के मैं तैयार होंगी। तैयार होने के बाद मैं अपना करूँगी पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ के कामों में लगूंगी, क्योंकि दिन की शुरुआत भगवान जी के साथ करने से आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है और आपका मन एकदम प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपनी पूजा में आज क्या तैयारी की हूँ। और अभी मैं आ गई अपने माधव जी को जगाने, उनको मंगला भोग देने के लिए और आरती करने के लिए। माधव जी को उठते के साथ भूख लग जाती है, तो मैं उन्हें उठाती हूँ और उठाने के पहले ही मैं उनका भोजन रेडी करके रखती हूँ कि उनको क्या दूँगी। और मैं क्या, ऐसा जितने कृष्ण भक्त हैं सभी ऐसा ही करते हैं, अपने छोटे से लड्डू गोपाल, अपने छोटे से प्यारे से लल्ला को जगाते हैं तो उनको पहले उनको खाने के लिए देते हैं। और ये देखिए मेरे लल्ला जाग गए हैं और ये कैसे लग रहे हैं मेरे लल्ला, बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर से। तो इनको मंगला भोग दे मैं अभी दूंगी और मंगला भोग पाकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक अजीब सा सुकून, एक क्या मैं बोलूँ, एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है माधव जी के पास आने से, मन बहुत प्रसन्न होता है। और ये देखिए मैं अपने कान्हा जी को दे दी हूँ। आज मैं सुबह इनको बिस्किट गर्म पानी दी और फिर उनका आरती उतारी। और उसके बाद से फिर मैं अपना ये सूरज भगवान को जल देने के लिए छत पे आ गई। ये देखिए हल्का हल्का सा धुंध कोहरा टाइप का है, ऐसे दिन निकल गया था। और सूरज भगवान को जल देना, एक लोटा जल तो सूरज भगवान को सभी को देना चाहिए। सूरज भगवान को जल देना बहुत ही अच्छा होता है। और ये यहाँ पे मैं तुलसी जी को जल दे रही हूँ। सूरज भगवान को जल देने के बाद मैं तुलसी जी को जल दी। तुलसी जी को जल देने के बाद उनको टिक्का सिंदूर करने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को जगाती हूँ, उसके बाद सूरज भगवान को जल देती हूँ, फिर तुलसी मैया को जल देती हूँ, उनका ये करती हूँ। उसके बाद से मैं अपना आगे का पूजा शुरू करती हूँ। और घर में पूजा करने के बाद मैं अपने माधव जी को स्नान करा दी। स्नान करा के उन्हें अच्छे से रेडी कराया, बहुत सुंदर से, और बहुत खुश, बहुत प्रसन्न थे। ये देखिए मेरे माधव कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न थे। ये ड्रेस उनको बहुत ही पसंद है। उनकी पसंद से मैं कभी भी माधव जी का जो ड्रेस निकालती हूँ तो उनके पास 2-3 ड्रेस लेके जाती हूँ, 2-3 ड्रेस दिखाती हूँ, फिर मैं उनको ड्रेस चूज़, मेरा जिस पे बार बार मन जाता है कि वही ड्रेस मैं उनको पहनाती हूँ। फिर और उनका तैयार करने के बाद उनकी सब इत्र सेवा, सब चीज़, मालिश, ये सब करने के बाद उनको मैं आईना दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। ऐसा वो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैं कान्हा जी को आईना दिखा दी कि वो अपने आप को देख ले कि कैसे मैं उनको तैयार की हूँ। फिर कान्हा जी का आरती किया, श्रृंगार आरती। तैयार नहाने के बाद जो आरती होती है वो माधव जी का श्रृंगार आरती कहलाता है। फिर मैंने उन्हें उनकी श्रृंगार आरती की, फिर पूरे पूजा रूम में भगवान जी की आरती की। मैं ऐसे 2-3 आरती करती हूँ, एक कान्हा जी के लिए करती हूँ, एक भोले बाबा का पूजा, भोले बाबा की भी मैं पूजा करती हूँ, इसलिए उनका एक भोले बाबा का आरती मेरा नियमित है, और गणेश जी का। और यहाँ मैंने भगवान को भोग लगा दिया, उनकी आरती कर ली। और अब टाइम आ गया है मंत्र जाप करने का, तो फिर मैं कुछ देर मंत्र जाप करती हूँ और भगवान को आरती दी, उनको आरती दी। और फिर कुछ देर मंत्र
करने में टाइम लगता है, तो कुछ देर में मंत्र जाप करने के बाद, और यहाँ मैं अपने दिया को शीतल कर रही हूँ। शीतल, क्योंकि दिया जला के उसको शीतल ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही दिया जला के छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पानी से 2 बार या 3 बार औंस देना चाहिए। उसके बाद से उस दीपक को मैं पूरे घर में दिखाती हूँ, क्योंकि घर की नेगेटिविटी, दिया दिखाने से घर की नेगेटिविटी और धूप बत्ती करने से दूर हो जाती है। इसलिए मैं पूरे घर में, अपने चारों तरफ घर में हर कोने कोने पर वो लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ। और फिर अब सारे पूजा ख़त्म हो गए थे। पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने माधव के लिए कुछ बनाने। तो आज मैं अपने माधव के लिए खिचड़ी बना रही थी, कि मैं उनको खिचड़ी का आज भोग लगाऊं। मेरे दिमाग में 2-3 दिन से चल रहा था कि मैं खिचड़ी बनाऊं। तो आज मैं सोची कि चलो आज अपने माधव जी के लिए मैं खिचड़ी ही बना देती हूँ। और मेरे माधव जी बड़े प्यार से खिचड़ी खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए खिचड़ी बनाने चली गई। और मैं ये पूरे परिवार के लिए मेरे यहाँ नहीं बनता, बस माधव जी के लिए मैं अलग से बनाती हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग मेरे यहाँ लहसुन प्याज पड़ता है, तो बाकी सब लोग लहसुन प्याज खाते हैं। तो मैं अपने माधव जी के लिए जितना बन पड़ता है मुझसे, मैं उतना ही करती हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान भावना देखते हैं, भाव। और मुझसे जितना होता है मैं पूरी श्रद्धा से अपना करती हूँ। श्रद्धा से तो खैर सभी करते हैं, इसमें कोई दो ना राय नहीं है, सब कोई श्रद्धा से ही करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।